अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद सुहेल। तो दोस्तों, आज हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में से न्यूमेरिकल करेंगे। और ये न्यूमेरिकल जो है ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के हैं। मैं आपको थोड़ा सा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का थोड़ा फार्मूला याद करवा दूं कि क्या था। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी नॉट इंटू आर डिवाइडेड बाय डेल्टा एच एफ into 1000 divided by m1 into 1000 w2 divided by m2 into W1। ये इसका कंप्लीट फार्मूला मैंने लिख दिया है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। इस टर्म को हम कंबाइन करके क्या लिखते होते थे, इस टर्म को कंबाइन करके हम एक नया कांस्टेंट लिखते होते थे जिसको हम कहते थे कि ये के एफ है। इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे हमें डाटा कुछ इस तरह दे रखा है। डाटा कुछ यूं है कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। ये देखिए, ये हमें सल्यूट का मैस दिया है। सल्यूट का मैस, वेट ऑफ सल्यूट कितना है 0.25 ग्राम्स। इसके बाद हमें वेट ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है। वेट ऑफ सॉल्वेंट W1 इज इक्वल टू 20 ग्राम्स। इसके बाद हमें बता दिया गया है कि सोल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0.42 डिग्री सेंटीग्रेड है। सोल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना है -0.42 डिग्री सेंटीग्रेड। हमें प्योर सॉल्वेंट का भी दे दिया गया है, कितना है वो टी नॉट एफ कितना होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद हमें एक और चीज दी गई यहाँ पे, हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। यानी हमें डेल्टा एच एफ की वैल्यू पता है, वो कितनी है 6025 जूल पर मोल। ये हमें दी गई है। यहां से हमें क्या फाइंड करना है, यहां से हमें मोलर मास सल्यूट का फाइंड करना है। ये कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सल्यूट, ये हमने फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे इस फॉर्मूले के अंदर हमें M2 भी गिवन है, W1 भी गिवन है। हमें M2 गिवन नहीं है, ये हमने फाइंड करना है। T नॉट भी गिवन है, R भी गिवन है, डेल्टा HF भी गिवन है। M1 क्या होगा वाटर के लिए, वाटर का मोलर मास M1 कितना होता है 18 ग्राम पर मोल। अब ये हमें नहीं गिवन है बस, और एक ये नहीं गिवन है। ये हम फाइंड कैसे करेंगे, जैसे कि आपको पता है कि डेल्टा टी एफ किसके इक्वल होगा, टी नॉट एफ माइनस टी एस एफ के। टी नॉट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यहां पे लिखेंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस ये है, माइनस माइनस ये प्लस कर देगा इस माइनस को, 0.42 डिग्री सेंटीग्रेड। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 0.42 डिग्री सेंटीग्रेड। ये डेल्टा टी एफ हो गया। इसी को केल्विन में चेंज कर लेते हैं। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू 0.42 केल्विन। आपको पता होगा कि जब हम डिफरेंस फाइंड करते हैं तो जितना डिफरेंस आएगा उतना ही केल्विन होगा, जितना सेंटीग्रेड में डिफरेंस होगा उतना ही केल्विन में होगा। तो इसलिए मैंने इसको सेंटीग्रेड को केल्विन में उसी तरह लिख लिया है। उम्मीद है डाटा की आपको समझ आ गई होगी कि हमने करना इसमें बेसिकली किया है। ये भी हमें पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, सारी चीजें पता है। M2 ही पता। इस फॉर्मूले के अंदर सारी वैल्यूज हम पुट करेंगे और पुट करने के बाद हम क्या करेंगे, M2 को फाइंड करेंगे। चले करते हैं इसका नेक्स्ट प्रोसीजर। यहां तक आप नोट कर लें, यहां तक मैं रेज करने लगा हूं, यहां तक आप नोट कर लें।
हाँ तो दोस्तों, वो मैंने सारा डाटा एक साइड पे लिख दिया है। हमें क्या फाइंड करना है, हमारे पास फॉर्मूला ये था, डेल्टा टी एफ किसके इक्वल था, आर टी नॉट स्क्वेयर डिवाइडेड बाय डेल्टा एच एफ इंटू 1000 डिवाइडेड बाय m1 इंटू 1000 w2 m2 w1। अब हमने क्या करना है, फाइंड करना है, हमने m2 फाइंड करना है। इसको इधर ले जाए, इसको इधर ले जाए। चले मैं इसको यहाँ से इरेज करके चेंज कर देता हूँ। ये आ गया हमारा डेल्टा टी एफ आ गया, और ये आ गया m2। जस्ट वैल्यू पुट करें, आंसर आपको मिल जाएगा। आर कितना है, आर की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, मैं आर की वैल्यू आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे गिवन है। वो कितनी है, 8.314 जूल। आर की वैल्यू है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। टी हमने फाइंड किया, टी 0 था, ये देखिए, इसको मैंने केल्विन में चेंज कर लिया तो कितना हो गया, 273 केल्विन का होल स्क्वायर आ जाएगा, इंटू 1000 आ जाएगा, इंटू W2 क्या है, 0.25 है ग्राम्स, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, डेल्टा एच एफ कितने हैं हमारे पास, 6025 जूल पर मोल 1000, इसी तरह आ जाएगा। डिवाइड में m1 क्या 18 ग्राम्स पर मोल है, इसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, डेल्टा टी एफ की वैल्यू हमारे पास आई है, कितनी है, वो लिखी हुई है, ये 0.42 केल्विन। इसके बाद वेट जो है ये 20 ग्राम्स है, W1। सारी वैल्यू हमने पुट कर दी है, अब जस्ट कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेट करता हूँ मैं इनके आपके लिए। तो हम कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ पे 273 का स्क्वायर ले लें, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 74529। इसको मल्टीप्लाई आपस में करते हैं, चलें करते हैं मल्टीप्लाई। 8.314 इंटू 1000 इंटू 0.25। तो यहां से हमारे पास जो आंसर निकल के आया वो ऊपर वाले हिस्से का ये आया है, 154908526.5। अब नीचे वाले हिस्से को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, तो चलें करते हैं। 6025 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.42 मल्टीप्लाई बाय 20। तो यहां से हमारे पास जो आंसर आएगा डिवाइडेड बाय 18। तो यहां से हमारे पास जो आंसर आया वो आया है, यहां से हमारे पास आंसर आया 281166.667। अब इन दोनों को डिवाइड कर लें, 154908526.5 डिवाइडेड बाय 281166.667। तो इसको जो हम जब कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 55.5
55 आ जाता है इससे हमारा आंसर 55.09। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाता है 55.09। तो ये हमारा आंसर है M2 का। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसका यूनिट लिखना ना भूलें, ग्राम पर मोल। अब यूनिट देखें कैसे आता है। ये मोल इस मोल को काट देता है, ये जूल इस जूल को काट देता है, ये 1 केल्विन इस 1 केल्विन को काट देगा इस ये, क्योंकि केल्विन की स्क्वायर बन जाएगा यहाँ से, और ये केल्विन इस पर केल्विन को काट देगा, ये ग्राम इस ग्राम को काट देगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, ये जब ये नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है ऊपर ऊपर चला जाएगा, ये ग्राम ग्राम ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो पॉजिटिव ही रहेगा, और ऊपर हमारे पास एक पर मोल बचा हुआ है और एक ये ग्राम ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये इसका यूनिट है। उम्मीद है कि आपको इसके यूनिट की भी समझ आ गई होगी कि कैसे ग्राम पर मोल बनते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।